स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे उपन्यास सम्राट व सुप्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी का लेखक परिचय। तो कृपया करके इस परिचय को आप लोग अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनें और पढ़ें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट एवं अप्रियतम कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। उनके पिता का नाम अजायब राय था तथा माता का नाम आनंदी देवी था। मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप एक स्कूल में अध्यापक हो गए। इसके बाद स्वाध्यायी रूप में स्नातक परीक्षा बीए उत्तीर्ण करके शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए, किंतु अपने स्वतंत्र एवं क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्होंने शासकीय सेवा का परित्याग करना पड़ा। फलतः आजीवन आर्थिक संघर्षों का सामना करते हुए भी समाजोपयोगी उत्कृष्ट साहित्य सृजन में संलग्न रहे। इसी बीच आपने मर्यादा पत्र और माधुरी मासिक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। जीवन संघर्ष को झेलते हुए सृजनात्मकता का यह अथक योद्धा 56 वर्ष की आयु में सन 1926 ईस्वी में दिव्य ज्योति में विलीन हो गया। प्रमुख रचनाएं। प्रेमचंद्र ने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनियाँ आदि सभी मुख्य गद्य विधाओं पर अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। कहानियाँ। मानसरोवर तथा गुप्तधन में आपकी 300 से अधिक कहानियाँ संकलित हैं। पूस की रात, कफन, ईदगाह, पंच परमेश्वर, परीक्षा, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, सुजान भगत आदि प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। प्रेमचंद्र जी के उपन्यास वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदाम और मंगलसूत्र अपूर्ण। नाटक करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी, निबंध संग्रह, स्वराज के फायदे, कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य। आपकी जीवनियाँ। महात्मा शेख सादी, दुर्गादास, कलम तलवार और त्याग। प्रेमचंद्र गरीबों के मसीहा थे। उनकी कहानियों में दीन दुखियों, महिलाओं, ग्रामीणों तथा समाज के अन्य तिरस्कृत तथा उपेक्षित लोगों के प्रति जन जागरण तथा जन चेतना लाने का भाव दिखलाई देता है। वे साहित्य को मनोरंजन का साधन न मानकर जीवन की सच्चाइयों को प्रकाशित करने का पथ मानते हैं। प्रेमचंद्र ने अपनी रचनाओं के लिए हिंदी की खड़ी बोली के सरल, सहज, बोधगम्य एवं व्यावहारिक रूप को अपनाया है। उन्होंने भाषा में आकर्षण तथा सहज प्रभाव लाने के लिए अवसरानुकूल उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में मुहावरे तथा सूक्तियाँ भी बहुतायत में मिलती हैं। उन्होंने परिचयात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, विश्लेषणात्मक तथा अभिनयात्मक शैलियों को अपनाया है। उनकी शैली हिंदी उर्दू भाषा की मिश्रित शैली है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। वे युग प्रवर्तक कहानीकार होने के साथ साथ नए कहानीकारों में भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आधुनिक साहित्य जगत में कहानी कला को अछूत बनाए रखने वाले कथाकारों में वे अग्रणी हैं। उपन्यासों की भांति उनकी कहानियों में भी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृत्ति मिलती है।